आज किसी ने सिखाया पैसा कमाने का तरीका, स्किल्स बेचकर या फिर शक्ल बेचकर या जिस्म बेचकर पैसा कैसे कमाया जाता है। कौन है ज़्यादा करप्ट, पलवशा या फिर तुम? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द मॉडर्न क्रिटिक। आज का रिएक्शन बहुत ही शिकस्ता दिल के साथ दे रही हूँ। सोचा नहीं था कि जो लोग अपने आप को इतना पावरफुल समझते हैं वो इस हद तक घटियापन पे उतर आएंगे और इस तरह बेनकाब हो जाएंगे। आज रिएक्शन विद माई व्लॉग्स ने साबित कर दिया कि पैसा कमाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो फिर आप अपनी शक्ल, सूरत और अपना जिस्म बेचने पे आ जाते हैं। यही किया रिएक्शन विद माई व्लॉग्स ने। उन्होंने सिर्फ कुछ डॉलर्स कमाने के लिए अपना चेहरा दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। वो औरत जो बड़े दावे से कहती थी कि जी मैं तो उस दिन यूट्यूब छोड़ के चली जाऊंगी जिस दिन मुझे यूट्यूब पे अपना चेहरा जाहिर करना पड़ा, मैं तो नकाब करती हूँ और मैं तो पर्दादार औरत हूँ, और दूसरों को क्रिटिसाइज़ करती थी और कमतर समझती थी कि ये पर्दा नहीं करते तो ये मुझसे कमतर हैं। आज उनके मुंह पर पड़ा है एक शानदार थप्पड़। उन्होंने अपने आप को खुद बेनकाब किया है और अफसोस का ये मुकाम है कि वो इस तरह करके तो समझ रही हैं कि उन्होंने कोई कारनामा हाई सर अंजाम दिया है। नहीं, अफसोस हो रहा है आप पर, अफसोस हो रहा है आप पर, अफसोस हो रहा है आप पर कि कल तक जिनको आप बातें कर रही थी, किसी को आप नाचने वाला और किसी को आप बेपर्दा और बेलिबास और जिस्म दिखाने वाली और अपने मॉडलिंग कर करके पैसा कमाने वाली कह रही थी, आज आप भी उसी कैटेगरी में खड़ी हो गई हैं, बल्कि उससे भी थोड़ा नीचे, क्योंकि वो बातें आप जिन औरतों को कर रही थी ना, वो पहले दिन से इसी तरह आई थी। लेकिन आपने जब देखा कि आपका कंटेंट दुनिया में उतनी जल्दी से पॉपुलर नहीं हो रहा और आपको ज़रूरत है अपनी खूबसूरती जाहिर करने की, और फिर आप अपना चेहरा रिवील करते हुए उसको बड़ा मेकअप करके, बड़ा फिल्टर्स लगा के, खूबसूरती का पहाड़ बना के दुनिया के सामने लेके आई, उसकी क्या वजह थी आखिर? क्या आपको बिना फिल्टर्स के लोग देखते तो वो चेहरा रिवील नहीं होता? आप बिना मेकअप के आ जाती तो उसको फेस रिवीलिंग नहीं कहते? अगर आप मेकअप करके आई हैं तो इसका मतलब है कि आप दुनिया को प्यारी लगने के लिए आई हैं, और आप अच्छी तरह से जानती होंगी कि दुनिया को प्यारा कौन लगना चाहता है। मेरे कोड वर्ड्स ही समझ आइएगा, क्योंकि आप जितनी घटिया गलाजत से भरी हुई बातें मैं कर नहीं सकती। और फिर आपने चेहरा ही सिर्फ नहीं दिखाया, आपने ये साबित कर दिया है कि जो मैं हूँ ना, मैं 2% की औरत हूँ। मुझे 2% से ज़्यादा का जो समझता है ना वो बेवकूफ़ है। मेरी औकात बस इतनी सी थी कि मैं पलवशा का नाम ले लेकर तो थोड़ा सा फॉलोअर्स अपने बनाना चाहती थी, ताकि थोड़े लोग मुझे फॉलो करना शुरू कर दें और उसके बाद मैं इस काबिल हो जाऊँ कि लोग मुझे पेड प्रमोशंस देनी शुरू कर दें। और जब आपको ये लगा कि अब आप उस स्टेज पर आ गई हैं कि हो सकता है लोग आपको पेड प्रमोशंस देने लग जाएँ, तो आपने ये जो ड्रामेबाजी शुरू की हुई थी ना, इस्लाम इस्लाम, नकाब नकाब, पर्दे पर्दे, आपने उसको ख़त्म किया और आप अपनी औकात में लौट आई, जो कि आपकी औकात थी। आपके अल्फाज से, आपके बोलने के तरीके से तो पहले ही नहीं लगता था कि आप कोई बहुत ही मजहबी घराने से या बहुत ही अक्ल शऊर रखने वाली औरत हैं। लेकिन अब आपने ये साबित कर दिया है कि आपकी नज़र में इस्लाम या खुदा का जो कॉल है ना वो अहमियत नहीं रखता। आपकी नज़र में सिर्फ आपकी जिद, हट धर्मी और फिर पैसा अहमियत रखता है। आपने ये भी बात अपने फेस रिवील को भी पलवशा पे डाल दिया। नहीं, आपने पलवशा के लिए अपना फेस रिवील नहीं किया। पलवशा जी एक 50 साल की औरत होंगी, ठीक है, आप अपने आप को 30-32 साल की कहती हैं अगर, ठीक है ना, तो आपने उनके साथ खूबसूरती का कौन सा मुकाबला लगाना था? ठीक है। और अल्लाह के कानून के सामने तो जब अल्लाह कह रहा है कि पर्दा करना चाहिए, तो फिर किसी इंसान की कोई औकात नहीं है, वो चाहे आपकी माँ, बहन, आपका शौहर तक कहे आपको कि बेपर्दा होकर दुनिया के सामने आ जाओ, तो उसके भी खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। तो आप एक थर्ड पार्टी, थर्ड औरत के कहने पे इसलिए नकाब खोल के और दुनिया के सामने आ गई जी कि आपने अपना पावर शो दिखाना था। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। थोड़ा सा चिल्लू भर पानी लो, उसमें तुम और तुम्हारा शौहर दोनों डूब के मर जाओ, क्योंकि तुम लोग दुनिया में और जिंदा रहने का हक ही नहीं रखते हो। क्योंकि इंसान में जिंदा वो रहता है जिसमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कोई डिग्निटी होती है, कोई इज्जत नफ्स होती है, कोई इंसानियत होती है, और तुम इन सारे ही लेवल से गिर चुकी हो। तो जिनके अंदर इतना भी, तुम्हारे अंदर इज्जत नफ्स ही नहीं है, और जिसके अंदर इज्जत नफ्स ना हो उसको लोग टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करते हैं, और तुमने अपनी औकात दिखाई आज आके कि वाकई यू आर जस्ट टू यूज़ लाइक टिश्यू पेपर, नथिंग मोर। पलवशा जी के कहने पे फेस लेके नहीं आई हो तुम्हें जो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत हैं आप, ये सुनने के लिए तुम सिर्फ अपना फेस जाहिर करने के लिए आई हो। अगर तुम्हारा मकसद ये सुनना ना होता तो फिर तुम आम घरेलू कपड़ों में और जिस तरह बिल्कुल बिना फेस के ऊपर मेकअप लगाए आती और तुम जाहिर करती, तो मैं मान जाती कि हाँ जी तुमने पलवशा को अपनी शक्ल दिखाने के लिए ना इस तरह से आ गई हो। लेकिन नहीं, तुम दुनिया को ये दिखाने के लिए, तुम ब्रांड्स को ये दिखाने के लिए आई हो कि जी मैं शक्ल से बहुत खूबसूरत हूँ। अपना मेकअप भी मुझे प्लीज़ अपने मेकअप की प्रमोशन के लिए भी रख लें, प्लीज़ मुझे अपने कपड़ों की प्रमोशन के लिए भी रख लें, प्लीज़ मुझे पेड प्रमोशंस के लिए काम दें और मैं आप लोगों की प्रमोशंस करूँगी। तुम ये दिखाने के लिए आई हो। ये जो तुमने गुलाफ और नकाब चढ़ाए हुए थे ना अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी पे, ये उतर गए हैं और एक शानदार थप्पड़ पड़ा है तुम्हारे मुंह पे। तुम्हें तुम्हारी औकात नजर आई है इस व्लॉग को जिसमें तुमने अपनी शक्ल जाहिर की है ना, एक दफ़ा खुद भी बैठ के जरूर देखना, और फिर एक दफ़ा अपनी माँ को भेजना अगर वो जिंदा है तो, और फिर अगर तो वो कोई इज्जतदार औरत होंगी ना तो वो तुम्हारे मुंह पे एक थप्पड़ मारेंगी और उसके बाद तुम्हें तुम्हारी ये याद दिलाएंगी कि तुमने ये क्या कर दिया है। और अगर तुम्हारे शौहर में थोड़ी सी गैरत है, तो जैसे तुम पलवशा जी पे वीडियो बनाती थी ना कि जी पलवशा वॉक करती हैं और पलवशा का हस्बैंड जो है वो उनकी वीडियो बनाता है तो शर्म नहीं है और बेगैरत लोग हैं और ये है तो वो है, तो तुम और तुम्हारा शौहर बेगैरत निकले हो। समझ आइए, जो अपने लेवल से नीचे गिरता है ना वो बेगैरत होता है। और तुम्हारा शौहर अगर तुम्हारा यूट्यूब देखता है ना, जैसे कि तुम बड़े दावे से कहती थी कि जी हमें कुछ छुपाना थोड़ी होता है, हमारा तो सब कुछ हमारे शौहर देख रहे होते हैं, हमारा तो फलाना होता है, अगर ऐसा है ना तो वाकई में ही इंतहाई बेशरम आदमी है तुम्हारा शौहर, जिसने अपनी बीवी को यूट्यूब पर कमर्शलाइज कर दिया है, जिसने अपनी बीवी बेच दी है यूट्यूब पे। उसने कहा है कि अपनी शक्ल दिखाओ ताकि पैसे आएँ। कल को वो कहेगा कि मॉडलिंग करो ताकि पैसे आएँ, परसों वो कहेगा नंगी हो जाओ ताकि पैसे आएँ। तो तुम ये कर रही हो यूट्यूब पे, तुम इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं यूट्यूब के लिए कर रही हो।
یہ جو ریئیکشنز کا ڈھکوسلا تھا نا یہ ختم ہو گیا. یہ تو تب بھی تمہارا تو فیس تبھی لوگوں کے سامنے آ گیا تھا جب تم نے ریئیکشن ود مائی ولاگس 2 اور اب میں 3 بنا رہی ہوں اور میں لوگوں کو سیل وہ جو ہے لوگوں کی ہیلپ کروں گی. سبسکرائبرز 1000 ہو جائیں گے تو پھر میں لوگوں کو دے دوں گی یہ چینلز تاکہ بہت غریب لوگ ہیں وہ اس کو رن کر لیں, اس پہ انہیں پیسے مل جائیں, ان کا فائدہ ہو جائے, یہ ہو جائے وہ ہو جائے. کیا تھا نا تمہارا چہرہ اسی دن ریویل ہو گیا تھا کہ جی اس کے بعد کہاں گئے وہ 2-3 چینل, کن کو تم نے پروموشن کی ہے, کن کی, کون تمہارے تھرو ارننگ کر رہے ہیں, کسی کو بھی نہیں کیا نا. وہ صرف ایک ڈھکوسلا تھا جو تم کر رہی تھی لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کا. اب تمہارا وہ ڈھکوسلا, تمہارے وہ ڈرامے اب ختم, اختتام پذیر ہو چکے ہیں کیونکہ تمہیں اپنے مقصد پہ کامیابی مل گئی ہے. تمہیں 1500-1600 تمہاری سبسکرائبرز ہو گئے ہیں اور اب تمہارا نیکسٹ ٹارگیٹ جو ہے نا وہ برانڈس کو امپریس کرنا ہے. اب تم برانڈس کی طرف جا رہی ہو اور یاد رکھنا یہ برانڈس جو ہوتے ہیں نا یہ وہی مارکیٹنگ ہے جو پلوشا جی کر رہی ہیں اور جن کے اوپر تم دن رات باتیں کرتی ہو نا. تم بھی اسی دلدل کا حصہ بن رہی ہو, تم بھی وہیں جا کے گر رہی ہو. لوگوں کو باتیں کر کے اپنا تھوک چاٹ رہی ہو, اب تھوکا ہوا چاٹ رہی ہو, ہر ٹائم تھوک پھینکتی ہو پہلے اور بعد میں اس کو چاٹ لیتی ہو. تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ بہت بڑی بڑی باتیں, اونچے دکان اور پھیکے پکوان والی سٹوری ہے تمہاری. بہت افسوس ہوا مجھے, تمہارا ولاگس اچھے تھے, تمہارا بولنے کا انداز اچھا تھا, تم اچھے طرح سے لوگ ہینڈل کر رہی تھی اور مجھے لٹرلی لگ رہا تھا کہ چلو تم ڈاکٹر نہیں ہو لیکن تم پڑھی لکھی ہو. لیکن اب تم نے یہ ثابت کر دیا کہ نہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں صرف پیسے کی پجارن ہوں. جہاں سے پیسہ ملے گا, جس طریقے سے پیسہ کمانا پڑا تمہیں, تو کل کو پلوشا جی اگر کہیں گی نا کہ تمہیں پیسے ملیں گے زیادہ تم ننگی ہو کے آ جاؤ, تو آئی ہوپ کہ تم ننگی ہو کے آ جاؤ گی. تم یہ نہیں سوچو گی کہ جی اگر میں نے کپڑے اتار دیے تو کیا ہوگا. بہت افسوس ہے, بہت افسوس ہے. شیم آن یو. میرا تو بس نہیں چل رہا کہ میں تمہیں ایسا کیا کہوں کہ تمہیں شرم آ جائے, لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ تمہیں شرم بھی نہیں ہے نا. مسئلہ تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بصیرت چھین لیتا ہے, ٹھیک ہے, عقل و شعور ختم کر دیتا ہے ان کا. وہ بہرے گونگے اندھے ہو کے صرف پیسے کے پیچھے بھاگنے شروع کر دیتے ہیں. اور تمہارا اس ٹائم وہی عالم ہے کہ تم سے اللہ نے ہر چیز چھین دی ہے. تمہارے پاس صرف ایک جو پردہ تھا نا کہ تم دنیا سے چھپی ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تمہیں حیا کا جو عنصر باقی رکھا ہوا تھا, ہو سکتا ہے کہ تم لوٹ آؤ. آج وہ بھی ختم ہو گیا. تم وہ عورت ہو جو پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے. میرا تو گائز دماغ جو ہے نا وہ اس سے زیادہ اس کے ساتھ اور کھپ نہیں سکتا ہے. تو میں تو چاہوں گی آپ لوگوں سے اجازت. لائک کریے گا, سبسکرائب کریے گا اور دیکھتے رہیے گا ماڈرن کریٹک اسی طرح بالکل سالڈ طریقے سے سچا اور کھرا ریویو دیکھنے کے لیے. اللہ حافظ.